नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर क्रैश का खतरा मंडराने लगा है, अच्छी खासी गिरावट बन सकती है। तो किस कारण से हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला चीज कि कौन कौन से ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, जहां पर देखिए 141.25 का क्लोजिंग प्राइस है। 3% ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है, एन इंपॉर्टेंट लेवल के अराउंड ये ट्रेड कर रही है। दूसरा स्टॉक है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, जहां पर देखिए 3.67% का ऑलरेडी गिरावट हो चुका है स्टॉक में। 5% का डिविडेंड, 5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट जो रहता है ऑलरेडी हो चुका है, तो ये इसमें ऑलरेडी 5 रुपीज एडजस्ट हो चुका है। तो 3.67% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, 403 रुपये 80 पैसा क्लोजिंग प्राइस है। 3.5% का गिरावट यहाँ भी देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर देखिए कंटिन्यूअस गिरावट हुआ है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। 1394 का क्लोजिंग प्राइस है। तो इन सभी स्टॉक्स में गिरावट का खतरा मंडराने लगा है। उसके पीछे रीजन क्या है तो यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए अभी बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में अच्छा खासा उछाल बन सकता है। $80 के ऊपर में भी ये ट्रेड कर सकती है, $80 के ऊपर में देख सकते हैं। एंड साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि इंडिया एंड यूएस एंड रशिया के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है वो बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। ये अगर तनाव बढ़ता चला गया ना, तो ये जो ऑयल का प्राइस जो रहता है ना, $120 तक भी जा सकता है। तो 100 से $120 के बीच में ही जा सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ, क्रूड के प्राइसेस में तेजी बनी, तो जितने भी ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स हैं सब में अच्छी खासी गिरावट बन सकती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी है बहुत ही अभी यहाँ पर क्रिटिकल है अभी इस जगह पर। यहाँ पर देखिए ट्रम्प की तरफ से डेडलाइन आया है। इन्होंने रशिया को डेडलाइन दिया कि 12 दिनों का डेडलाइन दिया है कि आप 12 डेज के अंदर में आप यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको आप रोक दीजिए, खत्म कीजिए। अन्यथा आपको इनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम किसको हो जाएगा तो जो भी रशिया से ऑयल लेते हैं, जो भी इनसे संबंध रखे हैं ऑयल को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, उनको प्रॉब्लम होने और उनको ऊपर 100% सेकेंडरी टैरिफ ऑन कंट्रीज कंटिन्यूइंग ऑयल ट्रेड विद रशिया। जो भी रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करेगा उनके उनके ऊपर 100% सेकेंडरी टैरिफ लग सकता है, सैंक्शन लग सकता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम उन कंट्रीज के लिए हो जाएगा। एंड कौन सा कंट्री है तो इसमें इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। क्यों, हम लोग आगे चेक करेंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट सकता है। स्पेशली अगर, बिकॉज यहाँ पर रशिया जो रहता है एक्सपोर्ट करती है नियरली 5 मिलियन बैरल्स पर डे, एक दिन में इतना देख सकते हैं एक्सपोर्ट करती है। एंड ऐसा हुआ तो अच्छा खासा डिसरप्ट हो जाएगा पूरा सप्लाई चेन। इफ रशियन ऑयल इज फोर्स्ड आउट, प्राइस कुड स्पाइक टू 100 to 120 पर डॉलर पर बैरल, देख सकते हैं इतना बढ़ सकता है प्राइस। अभी अगर चेक कीजिएगा तो 69 से 70 के रेंज में WTI ट्रेड कर रही है। अब देखिए अगर वैसा हुआ तो कितना बढ़ सकता है, समझ सकते हैं अच्छी खासी तेजी बन सकती है क्रूड के प्राइसेस में। और ऐसा हुआ तो फिर ऑयल मार्केटिंग हमारी जो कंपनीज है उनको अच्छा खासा यहाँ पर महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग कितना निर्भर है रशिया के ऊपर में, देख सकते हैं। तो अभी अगर चेक कीजिएगा तो पहले हम लोग किन से ऑयल लेते थे, पहले हम लोग ऑयल लेते थे ईरान से, जो कि ग्रीन कलर का लाइन है देख सकते हैं। फिर उसमें गिरावट हुआ, अभी देखिए इस जगह पर है। साथ साथ अगर चेक करेंगे यूएसए का, तो यूएसए अगर चेक कीजिएगा तो यूएसए ब्लू कलर का लाइन है। यूएसए पहले सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, देख सकते हैं। हम लोग यूएसए से 2022 तक अच्छा खासा यहाँ पर उनका मार्केट शेयर था, इंडिया को अच्छा खासा वो एक्सपोर्ट करते थे हम लोगों के पास। लेकिन अगर 2022 से चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा रशिया से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया डील करना। अभी चेक कीजिएगा करंटली तो 32.28% जो रहता है शेयर जो रहता है इंडिया को एक्सपोर्ट करती है, देख सकते हैं। तो परसेंट ऑफ शेयर्स इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रूड, तो 32.28% रशिया से हम लोग यहाँ पर तेल लेते हैं, ऑयल से क्रूड ऑयल लेते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर किसके ऊपर है, रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि अगर रशिया से हम ऑयल नहीं लेंगे तो हमारे लिए भी क्रूड ऑयल का प्राइसेस अच्छा खासा एस्केलेट कर सकता है, बढ़ सकता है। एंड ये हमारे कंपनीज के लिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये पहला हो गया जो हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी देखिए एक और अपडेट आ रहा है, आज ही के दिन में अपडेट आया कि रशियन ऑयल टैंकर्स जो रहता है वो आइडल अभी शांति से खड़ी है समुद्र में ऑफ इंडिया एस सैंक्शन एंड यूएस टैरिफ थ्रेट डिस्टर्ब्स ट्रेड। तो अभी उनको डिसीजन नहीं ले पा रहे कि जाना किधर है। एटलीस्ट 4 टैंकर जो रहता है कैरिंग रशियन क्रूड ऑयल आर आइडलिंग
ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट एज माउंटिंग सैंक्शन एंड वार्निंग ऑफ स्टीप यूएस टैरिफ डिसरप्ट ऑयल फ्लो द इंडियन बिजनेस आउटलेट, ये अपडेट एनडीटीवी की तरफ से आ रहा है। तो चार टैंकर समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जाना किधर है। अभी इंडिया के पास भी नहीं जा पाने कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छा खासा टैरिफ भी लग सकता है, सैंक्शन भी आ सकता है इस कारण से। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा हुआ तो इंडियन रिफाइनरीज में फेस कॉस्ट प्रेशर, तो कॉस्ट उनका बढ़ सकता है एंड ये हमारे कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉब्लम इंडिया जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इनके ऊपर पूरा ही प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज देखिए हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया से ही हम लोग एक तेल ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, एनर्जी का व्यापार करते हैं, हम लोग 40 अदर कंट्रीज के साथ भी करते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छा है। लेकिन रशिया के ऊपर हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वाला सिचुएशन है जिस कारण से हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी आएगा, तो ये रीजन बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ देखिए अपडेट आ रहा है कि यूएस क्रूड ऑयल कार्गो टू डॉक इन कराची, तो पाकिस्तान देखी जा रहे हैं। तो यूएस का जो क्रूड ऑयल है वो कराची में डॉक करने वाला है, कब? अक्टूबर मंथ में। अभी ये देखिए इज्जत वाली बात हो जाती है कि अभी तुरंत हम लोगों के बीच में युद्ध खत्म हुआ पाकिस्तान इंडिया के बीच में, अब हम लोग कराची या पाकिस्तान से तो ऑयल नहीं लेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम बन रहा है अभी के सिचुएशन में। और ये देखिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। अभी क्या है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रहता है पाकिस्तान चाइना के बीच में एक स्ट्रॉन्ग संबंध है, दोनों कंट्रीज के बीच में। अभी क्या है कि चाइना ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान के ऊपर में। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान क्लोज हो जाता है यूएस के साथ, तो वो जो रिश्ता जो होता है ना पाकिस्तान और चाइना का, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। अब ये देखने वाली बात है, ये जो खिचड़ी पकड़ी है इसमें से क्या निकल कर आता है, तो ये देखने वाली बात है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। तो ये भी एक ट्रिगर बन रहा है। साथ ही साथ अभी अगर चेक करेंगे, हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चेक कीजिएगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 2.79% का, डब्ल्यूटीआई में ब्रेंट क्रूड में 2.83% का अच्छा खासा गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन मंडे के दिन में गैप अप होगा, इतने सारे जो अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मंडे के दिन में गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। और ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल में अच्छी खासी तेजी बन सकती है, बिकॉज 70 का लेवल टूटेगा, अच्छी खासी तेजी बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट आता है इस पूरी प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है, सोर्स गुप्त सूत्रों से खबर आ रही है कि इंडियन ऑयल फर्म्स ने अभी तक हॉल्ट नहीं किया, रोका नहीं है, रशियन क्रूड ऑयल जो रहता है सप्लाई को रोका नहीं, इंपोर्ट को रोका नहीं है। तो गवर्नमेंट सोर्स काउंटर ट्रम्प्स रिमार्क, तो ये अभी ट्रम्प का रिमार्क आया था कि इंडिया रोकने वाली, तो गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है कि अभी इन्होंने रोका है। इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज डिनाई हॉल्ट इन रशियन क्रूड इंपोर्ट, रीअफर्मिंग एनर्जी डिसीजन आर ड्रिवन बाय मार्केट डायनेमिक्स एंड नेशनल इंटरेस्ट अमिड राइसिंग ग्लोबल ऑयल कंसर्न। तो ये देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि रशिया के साथ अभी तक हम लोगों ने हॉल्ट नहीं किया है, और ऐसा अगर प्रॉब्लम रहा दोनों के बीच में स्टेटमेंट्स आते रहेंगे, तो ये हम जो अनसर्टिनिटी रहता है ये मार्केट को पसंद नहीं आने वाला, तो ये भी एक रीजन बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से या फिर अभी देखिए अपडेट आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जिस कारण से एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, वो था कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का प्राइस में देखिए कटौती की गई है, 33.50 रुपीज़ का देखिए कटौती किया गया है। एंड ये जो रहता है ना नया रेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फ्रॉम टुडे नहीं, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। तो ये भी एक रीजन बन रहा है ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स में गिरावट होने का, पीछे रीजन बन रहा है, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से देखिए या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से क्या अपडेट आया, तो देखिए आज रैली हुई थी, रैली में अपडेट आया कि इंडिया मस्ट गार्ड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सेज पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का कहना है कि हम लोग थर्ड ग्लोबल लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बनने वाले हैं, और उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट किए जा रहे हैं। सो अब इनका कहना है कि वोकल फॉर लोकल मंत्रा एंड प्लेज टू बाय स्वदेशी। तो इनका कहना है कि इंडिजिनियस सामान, स्वदेशी जो सामान जो रहता है हम लोगों को खरीदने का वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए। सो ये चीज़ अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या और अपडेट आता है बहुत मैटर करता है, तो आज कुछ इन लोगों ने बोलना स्टार्ट किया है, ये चीज़ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर देखिए अभी बहुत ही क्रिटिकल लेवल के पास ट्रेड करी, 141.25 का लेवल है, 142 का लेवल टूट चुका है जो कि 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो ये टूटा है, अब क्या सपोर्ट निकल कर आएगा हम लोग चलिए आगे चेक करेंगे। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से, आईओसी की तरफ से अपडेट आया था कि कंपनी जो रहता है 14 अगस्त को रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली, 14 अगस्त को देख सकते हैं। तो 14 अगस्त को रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला, तो कैसा रिजल्ट आएगा वो भी मैटर करेगा। साथ साथ बताना चाहूंगा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
एडिशन में डिविडेंड का भी ट्रिगर है। कंपनी ने ₹3 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 8 अगस्त 2025। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है, यानी कि 7 अगस्त तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 8 अगस्त तक रखेंगे वही कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आईओसी में डिविडेंड का भी ट्रिगर यहाँ पर अभी अटैच्ड है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ यह भी इंपॉर्टेंट क्या है कि 50 डे मूविंग एवरेज टूट चुका है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 138, तो 138 का लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड नीचे, बहुत इमीडिएट सपोर्ट, बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है एंड इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पर। अभी अगर मान लीजिए टूट जाएगा तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 111 रुपीज 70 पैसा करोड़ में निकल आ रहा है, तो फिर ये सपोर्ट का रेंज काम करेगा। और अगर 142 रुपीज 60 पैसा के ऊपर में अगर ये मूव ऊपर चल जाता है तो फिर ये बुलिश जोन में चली जाएगी, फिर आपको अच्छा खासा ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा। तो इन लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो ये हो गया आईओसी के बारे में। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है, लेकिन अच्छा खासा स्टॉक में ऑलरेडी पहले ही करेक्शन आ चुका है, अब धीरे धीरे रिकवरी आ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है इतनी न्यूज के बाद ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। साथ साथ रिलायंस की तरफ से अपडेट है कि रिलायंस ने ₹5.5 ₹5.50 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। रिकॉर्डेड 14 अगस्त 2025 का फिक्स किया गया, देख सकते हैं ये आपका देख सकते हैं रिकॉर्डेड है 14 अगस्त 2025 रिकॉर्डेड का है, डिविडेंड का रिकॉर्डेड है। साथ साथ बताना चाहूंगा यहाँ पर देखिए एजीएम भी रिलायंस का फिक्स किया गया। एजीएम का डेट है 29 अगस्त 2025। देखिए इनका रिलायंस का एजीएम भी होने वाला है, तो यहां से भी क्या इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आएगा, बहुत कुछ मैटर करेगा। इस एजीएम में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जो भी 22 अगस्त तक रिलायंस का शेयर को खरीद करके डीमैट अकाउंट में रखेंगे वही इस एजीएम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रिलायंस में दो ट्रिगर है, एक है डिविडेंड का, साथ साथ यहाँ पर एजीएम भी होने वाला है। तो ये हो गया रिलायंस के बारे में। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल। यहाँ पर देखिए ₹403.80 क्लोजिंग प्राइस है। 400 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इतना आसानी से टूटना नहीं चाहिए, टूटेगा तो फिर और बिकवाली बढ़ेगी। तो 400 का आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। और एचपीसीएल में बताना चाहूंगा यहाँ पर भी डिविडेंड का ट्रिगर है। यहाँ पर 10.5 रुपये ₹10.50 का एचपीसीएल ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्डेड 14 अगस्त 2025 का फिक्स किया गया है, यानी कि 13 अगस्त तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अगस्त तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग एचपीसीएल। नेक्स्ट है आपका बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जहां पर देखिए 3.67% गिरावट के साथ, यानी ₹317.20 का क्लोजिंग प्राइस था। अच्छा खासा बिकवाली देखने को मिला। साथ साथ बताना चाहूंगा यहाँ पर ₹5 का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी इस भाव में ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज देखिए डिविडेंड का जो ट्रिगर था ऑलरेडी खत्म हो चुका है। रिकॉर्डेड, बिकॉज इसका रिकॉर्डेड क्या था 31 जुलाई 2025 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था, देख सकते हैं। तो डिविडेंड ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, सो अभी डिविडेंड का ट्रिगर इसमें नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि मैं क्या करने वाला हूं इस जगह पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूं, बिकॉज जब सब कोई डरेंगे, जब मार्केट में पैनिक रहेगा, उस समय बाय करने से लॉन्ग टर्म बेसिस में पैसा बन सकता है। छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह निवेश करेंगे तो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, बिकॉज ये जितनी स्टॉक्स है सब एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ऊपर में मैं ऊपर में जाएगा तो बिकवाली करने का है, नीचे में आए सपोर्ट के रेंज पे आए तो बाई करने की सोचूंगा। तो अभी क्या है, मैं छोटा छोटा निवेश करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है एंड डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।